दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस अप्रूवल मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से अप्रूवल के मेथड्स हैं जिसे कि लोग यूज़ करते हैं या फिर लोग यूज़ करते हुए आए हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। उन्हीं सारे मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो यार देखो, सबसे यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। कुछ मेथड्स है यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल के, यही मैं आपको बताऊंगा कि सारे मेथड्स क्या क्या है, लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं और या फिर कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यार देखो, कॉपी पेस्ट मेथड सबसे प्रिमिटिव मेथड यही है एडसेंस अप्रूवल का। 2016-17 के आसपास तो आसानी से इससे मिल जाता था एडसेंस अप्रूवल। लोग क्या करते थे, सिंपल सा किसी की वेबसाइट से कोई भी कॉपी कर लिए कंटेंट, उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए और अपने वेबसाइट को अप्लाई कर दिए एडसेंस अप्रूवल के लिए और उनको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता था। दूसरा मेथड जो कि यूट्यूब सबटाइटल का है, जो कि 2021 तक मैं भी इसको यूज़ कर रहा था। यूट्यूब सबटाइटल में हम क्या करते थे कि जैसे कि किसी का यूट्यूब वीडियो हो गया, उससे सबटाइटल से हम चुरा लेते थे उनका डेटा, सबटाइटल को कॉपी कर लेते थे और उससे टेक्स्ट कंटेंट बना के उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते थे। जो कंटेंट आसानी से गूगल पे रैंक भी कर जाता था और हमें एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता था। ये यूट्यूब सबटाइटल वाला मैंने मेथड यूज़ किया हुआ है 2021 में और मुझे अप्रूवल भी मिला है इस मेथड से, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये आर्टिकल स्पिनिंग वाला मेथड भी 2020-21 के आसपास बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसमें कि लोग क्या करते थे, किसी की वेबसाइट से कोई पूरा कंटेंट कॉपी कर लेते थे, उसको स्पिन कर लेते थे आर्टिकल स्पिनर के थ्रू। ये आर्टिकल स्पिनिंग की वेबसाइट्स होती थी, जो कि हो सकता है आप भी आपको मिल जाए इंटरनेट पे। अगर आप आर्टिकल स्पिनर सर्च करोगे तो AI आर्टिकल स्पिनर, तो उसमें लोग आर्टिकल को स्पिन कर देते थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था कंटेंट और इसको पब्लिश करके लोग अप्रूवल ले लेते थे, लोगों को मिल जाता था अप्रूवल। उसके बाद है स्क्रिप्ट वेबसाइट्स, जो कि अभी भी स्क्रिप्ट वाली वेबसाइट्स काम करती हैं और ये आगे भी काम करती रहेंगी। स्क्रिप्ट वाली वेबसाइट्स पे अप्रूवल लेने में आपको क्या करना पड़ता है कि आप स्क्रिप्ट जनरेट करते हो या फिर स्क्रिप्ट आप बाय करते हो कहीं से, उसे आप वेबसाइट बनाते हो, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का। उस वेबसाइट पे आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो। आपको ये नॉर्मल वेबसाइट से इस पे फास्ट मिलता है एडसेंस का अप्रूवल और जल्दी मिल जाता है। स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किए हुए हैं तो मुझे पता है स्क्रिप्ट वेबसाइट्स पे बहुत आसानी से अप्रूवल मिलता है। उसके बाद है हमारा AI जनरेटेड कंटेंट, जो कि लोग चैट GPT या फिर और भी AIs के थ्रू अपना कंटेंट जनरेट करके एडसेंस का अप्रूवल ले रहे थे। ये मेथड 2022-23 के आसपास बहुत पॉपुलर हुआ था। लोग क्या कर रहे थे कि चैट GPT से अपना कंटेंट जनरेट करके उसको अप्लाई करके अपने वेबसाइट पर डाल के सीधे उसको अप्रूवल के लिए डाल रहे थे, उनको तुरंत मिल जा रहा था। लेकिन अभी ये कंटेंट जनरेशन वाला AI जनरेटेड कंटेंट पे अप्रूवल आपको नहीं मिल रहा है। आप इसमें बहुत मेहनत मशक्कत करोगे तभी आपको मिलेगा अप्रूवल। उसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल ट्रैफिक वाला। आर्टिफिशियल ट्रैफिक का भी मेथड 2023-24 में बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें लोग आर्टिफिशियल तरीके से वेबसाइट पे अपने ट्रैफिक जनरेट कर रहे थे और अपने वेबसाइट पे अप्रूवल ले रहे थे। इसमें लोग प्रॉक्सीज का यूज़ कर ले रहे थे या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर ले रहे थे अप्रूवल लेने के लिए और लोगों को अप्रूवल मिल भी जा रहा था। ये मेथड भी मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर आपको जानने हो कि प्रॉक्सीज क्या होते हैं या फिर आपको प्रॉक्सीज कहाँ से लेने हैं तो मैं भी आपको वो बता दे रहा हूँ। देखो यार, प्रॉक्सीज हमारे VPN की तरह होते हैं। बस यही होता है कि VPN में आपका कनेक्शन सिक्योर होता है, एक टनल के थ्रू फॉर्म होता है कनेक्शन आपका। प्रॉक्सी में ऐसा नहीं होता है। प्रॉक्सी में आप लार्ज स्केल कनेक्शन बना सकते हो, ये फायदा होता है। अगर आपको जानना हो कि प्रॉक्सीज आप कहाँ से ले सकते हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो प्रॉक्सी से काम करने की, जैसे कि आपको हो सकता है वेब स्क्रैपिंग करना हो या फिर आपको बहुत सारे अकाउंट्स मैनेज करने हो, आप ब्लॉक हो जा रहे हो कहीं पे जियो लोकेशन पे, तो आपको अगर प्रॉक्सी यूज़ करना हो तो प्रॉक्सी के लिए आप सबसे अच्छा फ्लॉपी डेटा का प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे लाइटनिंग फास्ट सर्वर्स मिलते हैं प्रॉक्सी से, जिससे कि आपका कनेक्शन फास्ट रहता है, सिक्योर रहता है। उसके साथ साथ ही इनका जो बेस्ट प्लान है ये $0.90 पर GB वाला मंथली प्लान है, ये बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। आपको इससे सस्ता प्लान कहीं नहीं मिलने वाला है मार्केट में पूरे प्रॉक्सीज का। अगर आपको प्रॉक्सी यूज़ करना हो या फिर प्रॉक्सी की ज़रूरत हो तो आप फ्लॉपी डेटा यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉक्सी जी चाहिए हो तो आप फ्लॉपी डेटा ही यूज़ करो। फ्लॉपी डेटा बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल है। उसके साथ साथ ही अगर आपको फर्दर इंटीग्रेशंस की ज़रूरत हो, जैसे कि आपको फेसबुक इंटीग्रेशन हो या फिर ब्रेव का इंटीग्रेशन करना हो, उसके साथ साथ ही आपको कहीं पे भी इंटीग्रेशन करना हो तो भी फ्लॉपी डेटा के प्रॉक्सीज आपको यूज़ में आ जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हो, बहुत आसान है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे इनका ये है कि 99.99% आपको अप टाइम मिलेगा प्रॉक्सी डेटा में। आपको बिल्कुल भी लैग नहीं झेलना पड़ेगा, डिले नहीं झेलना पड़ेगा। अगर आप फ्लॉपी डेटा का प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हो फ्लॉपी डेटा का प्रॉक्सी। तो यार
यहाँ पे उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वेब क्लोनिंग या फिर वेब स्क्रैपिंग, ये दोनों मेथड्स भी लोग यूज करते हुए आए हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। वेब क्लोनिंग में लोग क्या करते थे कि किसी का वेबसाइट कॉपी कर लिया, उस वेबसाइट को पूरा एज यूजुअल पब्लिश कर दिया अपने नए डोमेन नेम पे, उसके सारे कंटेंट तुरंत इंडेक्स हो जाते थे, फिर उसके बाद उनको अप्रूवल मिल जाता था क्योंकि सारे कंटेंट इंडेक्स रहते थे। वेब क्लोनिंग तो लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई अगर अपने वेबसाइट को माइग्रेट कर रहा है किसी डोमेन पे या कहीं पे कर रहा है तो वो वेब क्लोनिंग करता है, वेब स्क्रैपिंग भी करता है। ये सारी चीज़ें इलीगल नहीं है, लेकिन लोग इसको एज एन इलीगल तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वेब क्लोनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको मिल जाएंगे। आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स का वेब क्लोन कर सकते हो या फिर सेल्फ होस्टेड वेबसाइट्स का भी क्लोन कर सकते हो बहुत आसानी से वेब क्लोनिंग से, और उसको अपने डोमेन पे पब्लिश कर सकते हो। तो यार अभी अगर आप वेब स्क्रैपिंग करोगे या वेब क्लोनिंग करके वेबसाइट बनाओगे और अपनी वेबसाइट को अगर आप पब्लिश करोगे तो आपका वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगा गूगल पे, उसका केवल फ्रंट पेज ही इंडेक्स होगा और एक आधा पेजेस ही इंडेक्स होंगे, सारे पेजेस नहीं इंडेक्स होने वाला है। मैं खुद अभी इस पे ट्राई कर रहा था, मैंने अपने एक 6000 पेज वाली वेबसाइट का कॉपी बनाया, उसको मैंने पब्लिश किया एज यूजुअल गूगल पे, उसका केवल एक पेज ही इंडेक्स हुआ है गूगल पे, मेन पेज, उसके अलावा और कोई पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। उस पर ट्रैफिक भी आ रहा है तो उसके डोमेन नेम सर्च करने पे ही आ रहा है, ऐसे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो यार वेब स्क्रैपिंग और वेब क्लोनिंग भी अगर आप अभी करोगे तो हो सकता है आपको अप्रूवल ना मिले उतना फास्ट। उसके साथ साथ ही जो कि कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाला, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ किसी भी बिगिनर को, अगर वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है तो ओरिजिनल कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट का, अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हो, अपनी वेबसाइट को सही तरीके से बनाते हो, उसमें सारे जो पेजेस हैं जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस रखते हो, अपनी वेबसाइट का UI UX अच्छा रखते हो आप, उसके साथ साथ अपनी वेबसाइट का और भी आप टेक्निकल SEO बढ़िया रखते हो, तो यार आपकी वेबसाइट को आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। बस यही है कि ओरिजिनल कंटेंट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाला है, इस पे आपको हमेशा अप्रूवल मिलेगा अगर आप दिल लगा के मन लगा काम करोगे तो। उसके साथ साथ अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, वो है H5 गेम्स का। बहुत से लोग कर रहे हैं कि भैया आप अगर HTML5 की गेम्स अभी बना के अपनी वेबसाइट पे डाल दे रहे हो या अपने ऐप में डाल दे रहे हो तो आपको तुरंत अप्रूवल मिल जा रहा है। तो यार आप अगर H5 गेम्स के अगर काम कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। H5 गेम्स के आप स्क्रिप्ट अगर बनाना जानते हो, थोड़ा नॉलेज रखे हो, तो आप खुद से बना सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं होता HTML5 के स्क्रिप्ट जनरेट करना गेम्स के लिए। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पे भी सर्च करके या फिर आप इंटरनेट पे ही, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वेबसाइट जहाँ के आप खरीद सकते हो H5 गेम्स के स्क्रिप्ट, और उन स्क्रिप्ट का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पर अप्रूवल ले सकते हो। उसके साथ साथ ही और भी बहुत सारे मेथड्स अभी लोग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग डीप सीक का ही कंटेंट बना के कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया डीप सीक का कंटेंट नहीं पकड़ पा रहा है गूगल, वहाँ से अप्रूवल मिल जा रहा है। अगर आपको मिल जा रहा है तो आप करो डीप सीक का, क्योंकि मैंने तो डीप सीक ट्राई नहीं किया है। अगर आपको मिल जा रहा है तो आप ले लो। उसके साथ साथ ही और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई अगर पर्टिकुलर और भी मेथड बताओ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर मुझसे कोई भी मेथड छूट गया हो तो आप बता सकते हो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में। तो यार यही सारे मेथड्स हैं जिसे कि यूज़ करके लोग अभी तक एडसेंस का अप्रूवल लेते आए हैं या फिर एडसेंस का अप्रूवल ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।